देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, ठीक है? एक का मास 5 केजी है, दूसरे का 10 केजी है। ये दोनों जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है और ये एक रॉड के द्वारा अटैच है। जो रॉड कैसे बताया जा रहा है, उसका वेट जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी उस पे कोई भी वेट नहीं है। जैसे ये हमारे पास रॉड है तो एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है। अब हमको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास बताना है 5 केजी से कितनी दूरी पे है। कुछ कहानी ऐसे है, हमारे पास एक ये रॉड है और ये मास है, दूसरा मास हमारे पास ये है, ठीक है? इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो रॉड है ये 1 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 1 मीटर की दूरी पे। ये हमारे पास 1 मीटर की दूरी पे है। इसका जो मास है ये कितना है? इसका जो मास है, इसका मास हमारे पास सर्कल की तरीके नहीं, वेट है, ठीक है? इसका मास कितना है? ये हमारे पास 5 केजी है और जो इसका मास है वो 10 केजी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताना है। सेंटर ऑफ मास बताना है यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ से R1 दूरी पे है। जब ये R1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो R कह दो इसको, तो रिमेनिंग एक में से R घट जाएगा तो ये डिस्टेंस बचेगी 1 माइनस R। अब हमें सेंटर ऑफ मास का फार्मूला एक्स एम इज इक्वल टू क्या होता है? ये हमारे पास होता है x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइड बाई होता है m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है? ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं कि हमें जिससे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, जिससे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, उसी के पास पहुंच जाएंगे और मान लेंगे कि यहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो जो हमारे पास ये वाला वेट है, इस फोर्स में, इस अगर डिस्टेंस हमने यही मान ली कि यहीं पे हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास की क्या होगी? यहाँ से जीरो होगी। बात समझो, हम क्या मानते हैं कि इस पॉइंट से हमें निकालना है तो इसी पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो ये वाला जो फोर्स, ये जो हमारा वेट है, इस लाइन से कितनी दूरी पे है? जीरो दूरी पे है ना, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमने मान लिया है। यहाँ से हमारे पास अगर एक्स सी एम इज इक्वल टू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी के अबाउट 5 केजी, 5 केजी वेट के अबाउट निकालना, तो क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि सेंटर ऑफ मास है। जब यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और m कितना है? 5 है। प्लस इसके बाद इस पॉइंट से ये जो दूसरा फोर्स है, जो दूसरा वेट है, ये कितनी दूरी पे है? ये दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है, तो 1। और ये वेट कितना है? 10 है। नीचे क्या करोगे? नीचे इन दोनों का सम, 5 प्लस 10। ये बात समझ में आई कि नहीं? कभी भी अगर हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस पॉइंट पे है, एक एजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है? यानी इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम मान लेते हैं यहीं पे है। जब इसको मानेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, जो इसका हमारा x1 होगा वो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा, जो दूसरा फोर्स है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? इस लाइन के अबाउट हम निकाल लेते हैं। देखो बात समझो, यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ मास तुम्हें जहाँ पे निकालना है तो जैसे इसके हिसाब से निकालना था तो इसी फोर्स, इसी वेट पे चले गए। इस पे निकालना होता है, इस पे चले जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसी लाइन के अबाउट, इसी एक्सेस के अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। जब इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इसकी जो x1 डिस्टेंस है, क्योंकि इसी लाइन पे है ना, ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसका जो दूसरी वेट है, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जो दूसरा मास है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो वही हमने किया, फिर दोनों को सम कर दिया, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमारे पास एक्स सी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे हमारा 15 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना होगा, इसको जो मीटर में डिस्टेंस है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक? अब इसको काटो, यहाँ से काटोगे तो 2 आएगा, यहाँ से काटोगे 3 आएगा, इसको काटोगे 33.33 आ जाएगा। फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो 67 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक? तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ऑप्शन चौथा सही आ जाएगा। एक बार और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब किसी भी पॉइंट, ये फार्मूला नहीं आता कोई मैटर नहीं करता, जब भी हमें
किसी भी मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसी पे पहुँच जाओ, वहाँ से मान लेंगे कि इस पॉइंट पे हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जब करोगे तो यहीं पे खड़े हो तो इससे जहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है उसकी पोजीशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, इस ये जो हमारा वेट है, ये जो मास है इसके लिए तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर x1 जीरो हो जाएगा और उसके बाद वेट जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मास को, फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल जो लगा हुआ है ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, फिर इसका वेट बस। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।